अब तक आपने देखा गोपी के घर उसकी सगाई की तैयारी हो रही है। मही सागर को लेकर पुलिस स्टेशन आई है और वो इंस्पेक्टर गणपत को राहुल इंजीनियर के बारे में जानकारी देती है। मही और सागर दोनों राहुल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये चर्चा करते हुए गोपी के घर जा रहे हैं। गोपी मही पे गुस्सा करती है कि अब तक वो तैयार क्यों नहीं हुई। मही और सागर दोनों तैयार हैं। तभी गणपत का उनको फोन आता है कि राहुल इंजीनियर पकड़ा गया है। मही और सागर पुलिस स्टेशन आकर कहते हैं कि इससे सारा सच उगलवाओ। हम गोपी के घर वालों को ये बात बताते हैं। दोनों गोपी के घर आते हैं और जैसे ही मही राहुल इंजीनियर के बारे में बताने जाती है कि सागर के टैब पे न्यूज आती है कि राहुल इंजीनियर दिल्ली में पकड़ा गया। मही राहुल से माफी मांगती है, पर इतनी बेइज्जती होने के बाद राहुल सगाई के लिए मना कर देता है। अब आगे ये मही भी जहाँ जाती है ना वहीं बस जाती है, ना कोई फोन ना कोई पता। मुहूर्त बीता जा रहा है। मुझे भी यही टेंशन है। राजू, राजू, हेमू, तुम दोनों बाइक लेकर जाओ। अगर पंचर निकालने में देर लग रही है तो राहुल कुमार और उनके माता पिता को बाइक पर बिठा कर लेके आओ। मुहूर्त का समय निकल जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है गाथा। हेमू, एक मिनट। बापूजी, मेरा दूल्हा पहली बार आ रहा है, वो बाइक पे आएगा तो कैसा लगेगा? हेमू, तू मही को फोन कर, पता कर वो कहाँ है। यार मैंने फोन लगाया था, मही का नंबर लग ही नहीं रहा है। एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ। मैं नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, आना ही पड़ेगा आपको। हम नहीं आ रहे हैं। राहुल जी ऐसा मत कर। हाँ मोटी बहन, हेमू, हम लोग आए हैं। हम नहीं आ रहे हैं। अरे अरे कुछ नहीं, वो गैरेज वाले अंदर अंदर बातें कर रहे हैं। तू बाबूजी को बोल सगाई की विधि शुरू कर। हाँ, हम लोग पहुंच रहे हैं। आ रही है वो। गैरेज वाला, ये तो बहुत बड़ी उपाधि दे दी मैडम आपने। मैं तो भिखारी लग रहा हूँ, भिखारी। और आपका कॉन्फिडेंस तो देखो। मैं मना कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप कह रही हैं कि आप आ रहे हैं। वाह राहुल जी, देखिए मैं बहुत अफसोस है कि आपको इतनी तकलीफ हुई। प्लीज चलिए ना। राहुल जी, सॉरी सॉरी सॉरी। आप कहो तो मैं आपके पैर धोकर पी लूं, बुजुर्गों की तरह दया की भीख मांग लूंगी, मेरी पगड़ी आपके पैरों में रख दूंगी, बट प्लीज चलिए। सॉरी सॉरी। राहुल जी, अब जो कुछ भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब प्लीज चलिए ना। गांव में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और गोपी तो बेचारी टेंशन में आ गई होगी। राहुल जी, ये सब हुआ, इसमें गोपी की क्या गलती है? आप उसे क्यों सजा दे? सॉरी। राहुल जी, वो तो शायद ये भी सोच रही होगी ना कि उसी में कोई कमी थी, इसलिए आप सगाई के लिए नहीं आ रहे हो। वो डिप्रेस हो जाएगी राहुल जी, डिप्रेस हो जाएगी। हाँ, जो कुछ भी हुआ है उसकी सजा मैंने तो भुगती है, पर उसका बदला लेने के लिए मैं गोपी को सजा क्यों दूं? उसने क्या बिगाड़ा है मेरा? लेकिन मेरा ये हाल हवाल, मैं ऐसी कैसी सगाई करूं? अरे राहुल जी, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं ना मेकअप वाले को फोन कर दूंगी। वो फिल्म में ना चोट के दाग बनाने के लिए मेकअप करता है, तो आज चोट छुपाने के लिए मेकअप कर देगा। हो जाएगा, वो ना आपको मस्त चकाचक तैयार कर देगा। हाँ, आप कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहन लो। पुलिस वालों ने इतना मारा कि मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो राहुल जी? वो मैं टाँके मरवा लूंगी ना। आप पहन लो ना, प्लीज पहन लो। आप लोग 2 मिनट रुको, मैं घनश्याम काका को लेकर आती हूँ। आप कुर्ता पहन। अभी आती हूँ। मुच्छड़ काका, मुच्छड़ काका, मुच्छड़ काका, मुच्छड़ काका सुनो। अरे मुच्छड़ काका, एक पॉइंट हम नजरअंदाज कर गए। क्या? यही कि अगर बड़े साहब आ गए और उन्होंने आपसे पूछ लिया
कि राहुल इंजीनियर की आपको जानकारी मिली। मिली तो मिली, पर बिना इंक्वायरी किए आपने उनको गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार किया तो किया, पर इतना मारा क्यों? तो आप क्या कहोगे? मैं बड़े साहब को पता लगना ही नहीं दूंगा। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। घनश्याम काका है ना, बता देंगे बड़े साहब को सब कुछ। देखो मुंडी हिला रहे, हाँ कह रहे हैं वो। हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। अब क्या करूं? तो काम कीजिए मुच्छर काका, आप ना घनश्याम काका को यहाँ से रफू चक्कर कर दीजिए। हाँ, और उनके साथ साथ आपका टेंशन भी चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाजी फिट्टूस। हाँ, छोड़ देना। हाँ, मही क्या बोल के गई? गणपत साहेब, ये मही है मही। जैसे कृष्ण की लीला सिर्फ कृष्ण जानते हैं, वैसे ही मही की लीला सिर्फ मही ही जानती है। अब आपकी भलाई इसी में है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से रिहा कर दीजिए। अगर 10 मिनट में विधि शुरू नहीं की ना, तो अगले महीने के बाद मुहूर्त निकलेगा। फिर इस बार महीने कोई गड़बड़ की ना, तो याद रखना मैं उसको माफ नहीं करूंगा। ए मही आ गई। गोपी तेरा दूल्हा आ गया। इसमें क्या है ना कि टायर के साथ साथ इंजन भी खराब हो गया था, इसलिए थोड़ी ज्यादा देर हो गई। बाबूजी, आपने अभी तक मंत्रोच्चार शुरू नहीं किए। हेमू, मैंने तुझसे कहा था ना कि बाबूजी को बता देना। पर आप सबके फोन। अरे मेरी फोन की बैटरी मर गई, सागर जी की तो फोन का नेटवर्क ही गुजर गया, और हमारी गोपी के होने वाले दूल्हे का तो फोन ही चोरी हो गया। बापूजी, ये सब मैं आपको बातें बताऊंगी ना। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, शुरू कीजिए ना। ठीक है, चलो। आइए राहुल कुमार, आइए समधी जी, आइए। आइए जमाई राजा, मेरा खड़ी गांव में आपका स्वागत है। अरे राहुल कुमार, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? अरे काका, हुआ यूं कि मैं जब काले पंचर वाले को लेकर पहुंची ना, तब तक हमारे इंजीनियर साहब ने तो वोट उतार के मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। बताओ, तो उसी में उनको थोड़ी सी चोट लग गई पाँव में। ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी, है ना? ठीक है, चलो आओ अंदर। हाँ, आइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए। मैं जानती हूँ आपको बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ, मेरी फ्रेंड गोपी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। प्लीज। चलिए, आइए। गोपी, चल तैयार हो जा। अरे तुझे पटाखे की आवाज नहीं सुनाई दी? आवाज तो सुनाई दी, पर मुझे लगा कि मही ने दिवाली अनाउंसमेंट कर दी और गांव वाले पटाखे फोड़ रहे हैं, है ना? अब क्यों आई है तू यहाँ? मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अरे गोपी, तू मही को क्यों डांट रही है? वो ही तो लेकर आई है तुम्हारे राहुल इंजीनियर को। राधा, इंजीनियर नहीं, राहुल जोशी बोल। अरे क्यों? तू ही तो राहुल इंजीनियर कह के बुलाती है उन्हें। अरे मतलब उससे गड़बड़ भी तो हो सकती है ना। अब इंजीनियर तो उनका पेशा है, और मुझे लगा इंजीनियर उनकी सरनेम है। और गोपी, तो मुझे पहले से नहीं बता सकती थी कि राहुल जी का सरनेम जोशी है, तो ये सब गड़बड़। मतलब, अरे तूने गहने नहीं पहने अभी तक? मुझे लगा तू आके पहनाएंगी, इसलिए। बस, तो अब मैं आ गई हूँ ना, टेंशन किस बात का? चल गोपी, जल्दी तैयार हो जाते हैं, वरना बापूजी चिल्लाएंगे कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है।